नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। तो दोस्तों, हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग हैं, जिसमें सबसे पहले नाउन, द प्रोनाउन, द एडजेक्टिव, द वर्ब, द एडवर्ब, द प्रेपोजिशन, द कंजक्शन और द इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 भाग है पार्ट ऑफ स्पीच के, जो कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं नाउन के बारे में कि नाउन क्या है। अगर हम नाउन के परिभाषा की बात करें तो नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। कि किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति या फिर किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं या फिर हम उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राहुल, संजू, नाहन। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये हैं नाम किसी चीज के, ये हैं किसी व्यक्ति के नाम, किसी जगह का नाम। अगर हम वस्तु की बात करें, मिल्क, तो ये क्या है? ये भी किसी वस्तु का नाम है। तो नाउन की परिभाषा क्या हो गई? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाउन कहते हैं। अब बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होते हैं? अब जो शब्द नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब आप सोचोगे कि हमारे पास नाउन है तो हम बार बार नाउन ही क्यों यूज नहीं करते, प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी पैराग्राफ में उस नाउन को बार बार यूज करेंगे तो वो थोड़ा सा एनोइंग हो जाएगा, थोड़ा सा वो ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा भद्दा लगेगा कि अगर आप किसी चीज के बार बार नाम बोल रहे हैं उस चीज के। तो उसकी सहायता के लिए, उसी को थोड़ा इजी करने के लिए इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे he, she, it, name, they, I, you, we। इस तरीके के कुछ हमारे पास प्रोनाउन है जिन्हें कि हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब जब मैं अगली लाइन शुरू करूंगा तो मैं राम का नाम यूज ना करके यहाँ पर ही से शुरू करूंगा। राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ गुड बॉय। तो इस तरीके से हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन के बारे में और अधिक बताते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं। इट मीन्स विच क्वालिफाइज अ नाउन। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल देखा, M.K. Gandhi was a great leader। तो इसमें एडजेक्टिव
ग्रेट है, क्योंकि ये एम के गांधी जो कि नाउन है उनके बारे में और अधिक बता रहे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं या फिर उन्हें और अधिक क्वालिफाइज कर रहे हैं। तो इसमें ग्रेट हमारे पास एडजेक्टिव है। तो आइए अब जान लेते हैं वर्ब के बारे में। मैं आपको वैसे तो वर्ब के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूँ। वर्ब का मतलब होता है कोई क्रिया, कोई काम जो हम करते हैं, जैसे ईट, रीड, ड्रिंक। कोई कार्य, कोई अवस्था, उसे हम वर्ब कहते हैं और बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं लिखा जाता है। तो वर्ब के इम्पोर्टेंस का पता हम इस बात से लगा सकते हैं कि बिना वर्ब के सेंटेंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए वर्ब जो है सेंटेंसेस और इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए जान लेते हैं अगले भाग के बारे में। एडवर्ब। एडवर्ब की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि एडवर्ब हम उसे कहते हैं जो किसी वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। वर्ब के मीनिंग मतलब वर्ब के मतलब को मॉडिफाइज करता है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब होता है फराटेदार। तो जो फ्लुएंटली है यह क्या कर रहा है, स्पीक यानी कि वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है। समझ गए दोस्तों? तो आइए जानते हैं अगले भाग के बारे में। तो प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन से पहले यूज होते हैं और वो अपना किसी न किसी तरीके से रिलेशन शो करते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। टेबल क्या है हमारे पास? ये एक नाउन है क्योंकि यह किसी वस्तु का नाम है। तो नाउन से पहले यूज होने वाले शब्द को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। ये किसी पोजीशन के बारे में बताता है और कोई रिलेशन शो करता है। तो आइए जानते हैं अगले भाग के बारे में। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स, दो क्लोजेस, दो फ्रेजेस और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि सीता एंड गीता आर रियल सिस्टर्स। तो ये जो एंड है इसको हम कंजक्शन कहते हैं क्योंकि यह दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। तो आइए अब देख लेते हैं अंतिम भाग के बारे में, इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सडन फीलिंग को शो करते हैं। मैंने आपको बताया था सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो कुछ इसी प्रकार के शब्द होते हैं जो किसी सडन फीलिंग को शो करते हैं। जैसे अलास वी लोस्ट द मैच। मैक्सिमम इसमें हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होने वाले शब्द जिसे हम इंटरजेक्शन भी कहते हैं वो यूज होते हैं। इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी का यूज होता है। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग। तो दोस्तों ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग जिसमें हमने जाना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में।
अगली वीडियो में हम डिटेल में इन सब पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो अगली जो वीडियो है वो हम पार्ट्स में लेकर आएंगे, क्योंकि इस पर एक या दो वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये इंग्लिश ग्रामर के लिए। या फिर यूँ समझ लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी एक तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। तो इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके से अगली वीडियो में हम इसे कवर करेंगे और पार्ट्स में अगली वीडियो लाएंगे। तब तक आप बने रहिए अपने आपके चैनल इंग्लिश विद संजू सर में।